नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रदूषण से संबंधित टॉप 45 MCQ लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? राइट आंसर है डी, लाइकेन। लाइकेन वह जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका राइट आंसर है बी, CH4 मतलब मीथेन। धान के खेतों में CH4 मतलब मीथेन गैस जो है मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर, अब मीथेन गैस क्यों निकलती है धान के खेतों में? क्योंकि जो दलदल होता है उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो धान जो है वो ऐसे खेतों में जब बोई जाती है तो वहाँ पे पानी भरा रहता है, तब उसकी फसल होती है। तो पानी भरा है तो दलदल हो जाएगा, मिट्टी है, पानी है, दलदल हो गया, तो उससे जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसलिए धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? राइट आंसर है ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पादप ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 4, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? राइट आंसर है बी, PM 2.5। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं PM 2.5 श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छाल वल्क पर उगने वाले कपकों को किस प्रकार का कहा जाता है? राइट आंसर है ए, वल्कवासी। छाल वल्क पर उगने वाले कपकों को वल्कवासी कहा जाता है। आपने किसी पेड़ के तने पर देखा होगा, तने में सबसे बाहरी भाग जो होता है वो छाल होती है, वहाँ कुछ फफूंद सी टाइप की लग जाती है गुच्छे के गुच्छे से, तो वो कवक कहलाती है। तो छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को वल्कवासी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? राइट आंसर है डी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। कैंसर को प्रभावित करते हैं पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और आनुवंशिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल सकती है? इसका राइट आंसर है बी, टाइफाइड। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी को दूषित कर दें तो दूषित पानी पीने से जो है टाइफाइड बीमारी होती है। बाकी स्कर्वी जो होती है विटामिन C की कमी से होती है, आरक्तता विटामिन D की कमी से होती है, और मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इसका राइट आंसर है बी, चमड़े का बेल्ट। चमड़े का बेल्ट जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, तट पर मछली पकड़ना। तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है। यदि हम जल में तेल फैला देंगे तो उससे जल प्रदूषण हो जाएगा, समुद्री डंपिंग करेंगे उससे जल प्रदूषण होगा, और घर का कचरा यदि हम जल में फेंकेंगे तो जल प्रदूषण होगा। पर तट पर यदि हम मछली पकड़ेंगे तो उससे जल प्रदूषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हठीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, हवा और पानी। हठीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन हवा और पानी द्वारा ज्यादातर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ए, सुक्रोज।
टेबल दानेदार चीनी को सुक्रोज के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? राइट आंसर है डी, अवायवीय किण्वन। बायोगैस बायोमास से अवायवीय किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? राइट आंसर है डी, पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनः चक्रण। क्वेश्चन नंबर 14। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? इसका राइट आंसर है सी, कृमि से। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल निरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? राइट आंसर है सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल निरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, चांदी का पत्थर। चांदी का पत्थर जो है वो जैव निम्नीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? राइट आंसर है ए, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 18। वनस्पति इसके अवशोषण में प्रभावी होती है? राइट आंसर है सी, प्रदूषक गैसें। वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 19। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं? इसका राइट आंसर है ए, वायु प्रदूषण के। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर है बी, निमोनिया। निमोनिया जो है वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? इसका राइट आंसर है बी, दृष्टि पटल। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका दृष्टि पटल सूजकर लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ए, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? इसका राइट आंसर है सी, आर्सेनिक। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर का अम्लीभवन और जलवायु परिवर्तन उपरोक्त सभी जैव विविधता को दुष्प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या में भारी वृद्धि से वायुमंडल में CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान और प्रदूषण स्तर में वृद्धि उपयुक्त सभी समस्याएं पैदा हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? राइट आंसर है ए, लाइकेन सैक। लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषक का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 27। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, 200 मीटर। समुद्र में पादप 200 मीटर की गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है।
क्वेश्चन नंबर 29। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशुओं की इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका राइट आंसर है बी, भोजन। यदि सभी पादप मतलब सभी पेड़ पौधे जो हैं वो मर जाते हैं तो सभी पशु भोजन की कमी के कारण मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? इसका राइट आंसर है सी, 64। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 32। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। राइट आंसर है बी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? इसका राइट आंसर है डी, तेल। तेल जो है वह जल में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वह वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर है सी, ग्रीक। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। संयुग्मक पाया जाता है। राइट आंसर है बी, राइजोपस में। संयुग्मक राइजोपस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होती है किसके लिए? इसका राइट आंसर है बी, C2O और CO के लिए। लाइकेन जो है सबसे अधिक संवेदन होती है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है, यह किसके मिश्रण से बनता है? राइट आंसर है बी, पेट्रोल और इथेनॉल। गैसोहॉल पर्यावरण का मित्र ईंधन है और यह पेट्रोल और इथेनॉल को मिश्रण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 39। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। इसका राइट आंसर है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 40। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। राइट आंसर है ए, लाइकेन। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 41। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि? राइट आंसर है बी, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। वायु का मुख्य प्रदूषक है। राइट आंसर है बी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 43। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? राइट आंसर है बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एकत्र होने से होगा। क्वेश्चन नंबर 44। अम्ल वर्षा एसिड रेन में होता है। राइट आंसर है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 45। अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण से संयोग करता है। राइट आंसर है बी, C2O और CO3। अम्ल वर्षा तब होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण
CO2 और CO3 से संयोग करता है। तो ये थे हमारे टॉप 45 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।